शाश्वत संस्कृति मंच इस पब्लिक ग्रुप के पटल पे आज मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं इस पटल के एडमिन श्री प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे यहां पर लाइव आने के लिए आमंत्रित किया। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार जो मुझे सुनने के लिए आज यहां पर जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक जा रही है तो मुझे प्रतिक्रिया में अवगत कराएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी कविताओं को सुनाना प्रारंभ करता हूं। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी, विनोद पांडे का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो कई वर्षों से हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने इस बच्चे का। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं विंध्याचल पांडे जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार भाई साहब। मैं शुरू करता हूं, फिर समय कम है तो इसीलिए शुरू ही किया जाए। सुनिए, एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूं। एक मुक्तक सुनाऊंगा, कुछ मुक्तक, कुछ छंद और एक दो गीत सुनाने के लिए समय उतना ही है, तो समय का सदुपयोग करता हूं। सुनिए। आदरणीय कंचन लता जी, आपको नमस्ते। विनोद पांडे का प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में कदम कदम पर पंच मिले। अपने परिचय में एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। बनारसी आदमी हूँ, जीवन के 25-26 साल वहीं बनारस में बीता और आज कर्मभूमि यहाँ एनसीआर हो गया है, लेकिन अभी इस दिल में बनारस है। वहाँ की मस्ती है, वहाँ का स्वभाव है, वहाँ का अक्खड़पन है, और आप सब लोग भी हैं। कि जीवन की आपाधापी में कदम कदम पर पंच मिले। जितना बचना चाह रहे थे उतने अधिक प्रपंच मिले। जीवन की आपाधापी में कदम कदम पर पंच मिले। जितना बचना चाह रहे थे उतने अधिक प्रपंच मिले। दुनिया बदली, रिश्ते बदले, लोग मिले बदले बदले। दुनिया बदली, रिश्ते बदले, लोग मिले बदले बदले। पर मैंने खुद को ना बदला, मिले जहां भी टंच मिले। पर मैंने खुद को ना बदला, मिले जहां भी टंच मिले। और एक दो मुक्तक और सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कि बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। हंस कर मिलोगे तुम तो हंस कर मिलेंगे लोग। हंस कर मिलोगे तुम तो हंस कर मिलेंगे लोग। बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक जा रही है और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। धन्यवाद। एक मुक्तक और सुनिए। कि नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में। नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में। कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये, कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये।
अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में, अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में। यह मूल मंत्र हो गया है यार जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न वदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो मुक्तक और सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते। यहाँ वादा खिलाफी में कहा है बेवफा तुमने, यहाँ वादा खिलाफी में कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, नेट गड़बड़ा जाता है कभी कभी, ये दिक्कत तो है। सोच रहा था कि आवाज़ आने लगेगी, फ़ैन नहीं चला रहा था, लाइट चली गई तो फ़ैन चलाना पड़ा मुझे, क्योंकि इन्वर्टर से एसी नहीं चल रहा है। तो खैर एक मुक्तक और देता हूँ, सुनिए। फ़ैन से आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, आवाज़ जा रही है मेरी बराबर में। आप हर अखबार की ताज़ा कहानी हो गए, और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। आप हर अखबार की ताज़ा कहानी हो गए, और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। प्रतीक देखिए कि साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। आप मोदी हो गए, हम आडवाणी हो गए, आडवाणी हो गए। ये हास्य व्यंग लिखता हूँ तो कुछ कुछ उस तरह की बातें कर लेता हूँ। और बनारस से यहाँ शहर में रह रहा हूँ, गांव और शहर पे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। कि माना कि जिंदगी है बहुत तेज शहर में, माना कि जिंदगी है बहुत तेज शहर में, फैशन व दिखावे का बड़ा क्रेज शहर में। माना कि जिंदगी है बहुत तेज शहर में, फैशन व दिखावे का बड़ा क्रेज शहर में। पर अब भी सुहाती है उन्हें गाँव की मिट्टी, पर अब भी सुहाती है उन्हें गाँव की मिट्टी, जो बन गए हैं आकर अंग्रेज शहर में, जो बन गए हैं आकर अंग्रेज शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी, विंध्याचल जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन लता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। मैं एक दो मुक्तक से और जुड़ता हूँ, एक दो मुक्तक और आप सब लोग सुनिए। कि मुझे पता है नरम बहुत है कड़क नहीं है, मुझे पता है नरम बहुत है कड़क नहीं है, हर धड़कन की आहट है बेधड़क नहीं है। मुझे पता है नरम बहुत है कड़क नहीं है, हर धड़कन की आहट है बेधड़क नहीं है। छोटी छोटी बातों पर यह नहीं टूटता, छोटी छोटी बातों पर यह नहीं टूटता,
मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है, मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी, आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक राजनीति पे मुक्तक देना चाहता हूँ, सुनिए। आदरणीय उषा पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाषण वादे कसमें किससे, भाषण वादे कसमें किससे, सपने और बहाने हैं। भाषण वादे कसमें किससे, सपने और बहाने हैं। भीड़ रिझाने के खातिर ही, भीड़ रिझाने के खातिर ही सारे ताने बाने हैं। लोकतंत्र के गलियारे में सिर्फ मदारी बदला है, लोकतंत्र के गलियारे में सिर्फ मदारी बदला है। डमरू और जमूरा देखो अब भी वहीं पुराने हैं, डमरू और जमूरा देखो अब भी वहीं पुराने हैं। आदरणीय चाचा जी का आदेश है कुछ नया सुनाने के लिए। एक नई कविता ही सुनाता हूँ मैं। मेरी एक हास्य कविता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और उस कविता ने मुझे कुछ ठीक ठाक प्रसिद्धि दिलवाई है मंचों पे। मैं चाहता हूँ कि वही कविता आप सब लोगों को सुनाऊँ। आप सुनिए, सुनिए और आनंद लीजिएगा। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। लोग कहते थे कि आजकल के कवि साहित्यिक नहीं लिखते। मैंने हास्य में भी अलंकार का प्रयोग किया है, पास का प्रयोग, कि तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कविता सुनिए, बंद सुनिए। कि कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नज़रें टकराई थी, मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था, मैं छाया, तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। ये स्थिति है कि कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नज़रें टकराई थी, मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था, मैं छाया, तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर पे कूटा गया उसे सुन, तुमने हंसी उड़ाई थी, फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं इसका अभ्यास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। और उसके बाद क्या होता है कि तुम सेकंड ईयर में चली गई, तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। कि तुम सेकंड ईयर में पहुंच गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, तुम हंस हंस कर बतियाती थी मैं रो रो कर बिल भरता था। कि तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, तुम हंस हंस कर बतियाती थी मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गोलगप्पे तुमको रोज खिला, घर पैदल पैदल जाता था। कि सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गोलगप्पे तुमको रोज खिला, घर पैदल पैदल जाता था। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकोगी, मैं बहुत फटीचर था लेकिन तुमको आभास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। और उसके बाद क्या हुआ सुनिए। कि तुम थर्ड ईयर में चली गई, तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा।
तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए। वो मुझ डंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया तेरे भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। कि तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए। वो मुझ डंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया तेरे भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा तुमको, तुमने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। और इस गीत का, इस हास्य गीत का अंतिम बंद सुनिए। धन्यवाद मनोज जी। हमारे बीच कानपुर के बहुत बेहतरीन कवि डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उषा पांडे जी, कंचन लता जी, छाया जी, प्रसन्न वदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत का अंतिम बंद सुनिए। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। ये आस मुझे हरदम थी कि तुम खुद मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। ये आस मुझे हरदम थी कि तुम खुद मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जम कर खाया। कि मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया, उस दिन से तुमको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल जी। दरअसल आप सब लोग मेरे बड़े प्रिय हैं। मैं बताना भी चाहता हूँ कि मैं हर विधा में लिखता हूँ, लेकिन हास्य को लेकर के मैं थोड़ा सा अधिक संजीदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि छंदबद्ध और श्लिष्ट हास्य मंचों पर भी जाए, ये मेरा प्रयास है और मैं इसीलिए निरंतर कुछ न कुछ करता रहता हूँ। एक गीत और सुनाता हूँ व्यंग का, सुनिए। कि दर्शन उतना ही छोटा है जितना ऊंचा नाम है, दर्शन उतना ही छोटा है जितना ऊंचा नाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है, देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। दर्शन उतना ही छोटा है जितना ऊंचा नाम है, देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है, देता है सिर दर्द वहीं जो मलता सिर पर बाम है। आजकल परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जो आपको लगते हैं कि आपका दर्द हर लेंगे, वहीं कभी कभी दर्द दे जाते हैं। तब मैंने यह कहा, बंद सुनिए। कि गंगा जल सा वो पवित्र है जिसका कोई चरित्र नहीं, गंगा जल सा वो पवित्र है जिसका कोई चरित्र नहीं। चित्र चित्र पर है विवाद फिर भी कुछ कहीं विचित्र नहीं, है दुर्गंध लोभ लालच की अपनेपन का इत्र नहीं। भले सुदामा मिल जाए पर कहीं कृष्ण सा मित्र नहीं, भले सुदामा मिल जाए पर कहीं कृष्ण सा मित्र नहीं। लुच्चों की है पौबार,
लुच्चों की है पौ बारह, सज्जन की नींद हराम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। और अगला बंद है कि जितनी मुंह उतनी बोली है, रंग रहित रंगोली है। द्विअर्थी संवादों में बस सिमटी हंसी ठिठोली है। मूरख बांट रहे विद्या धन, विद्वानों की झोली है। हंसों के परिवेश में दिखते अब कौओं की टोली है। हंसों के परिवेश में दिखते अब कौओं की टोली है। सबसे ऊंचा कद है जिसका, सबसे ऊंचा कद है जिसका, वहीं अधिक बदनाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। और गीत का अंतिम बंद सुनिए कि जल्दी में है सारी जमघट। आजकल लोग बहुत जल्दी में हैं और हमारी युवा पीढ़ी तो इतनी जल्दी में है कि पैर छूने के लिए भी पूरा नहीं झुकते, खाली घुटना छू करके ही काम चला लेते हैं। तब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी में है सारी जमघट, सब कुछ यहाँ फटाफट है। अमन शांति कहीं कहीं है, नेकी दया सफाचट है। अमन शांति कहीं कहीं है, नेकी दया सफाचट है। वहीं समर्पण करते हैं सब, वहीं समर्पण करते हैं सब, जिधर नोट की आहट है। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब में यहाँ मिलावट है। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब में यहाँ मिलावट है। 20 ग्राम है शुद्ध शुद्ध, 20 ग्राम है शुद्ध शुद्ध, और घपला 80 ग्राम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। दर्शन उतना ही छोटा है जितना ऊंचा नाम है। देता है सिर दर्द वहीं जो बनता झंडू बाम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब प्रतीक के माध्यम से कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं। आजकल ये सारी चीज़ें आम जन में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, तो इसलिए इन सब का प्रयोग करना भी बड़ा आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे पास 3-4 मिनट का समय यह और है, और मैंने मुक्तक आप सब लोगों को सुनाए, गीत भी हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि 2-3 छंद पढ़ करके अपना स्थान क्या आज के कार्यक्रम को विराम दूँ। प्रसन्न वदन जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे कह रहे थे, स्थितियाँ ऐसी थी कि समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आ नहीं पा रहा था। आज ऐसा समय मिला है। मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ, सुनिए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ गए। हास्य के छंद है, सुनिए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। तो जी 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 प्रसन्न वदन जी, ठीक है, आपके आदेश का पालन होगा, नया ही सुनाएंगे। एक एकदम नया छंद सुनिए। अब इससे नया क्या हो सकता है, बिल्कुल आज ही लिखा मैंने, और आज लिख करके मैंने उस पर डाल दिया था, फेसबुक पे डाल दिया था मैंने, तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं आज इसको सुनाता हूँ। चाइना के लिए विशेष रूप से मैंने लिखा है, एक छंद सुनिए।
कि टिकटॉक वाला बैन शौक मिला ड्रैगनों को, कि टिकटॉक बैन वाला शौक मिला ड्रैगनों को, सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी नाक से। टिकटॉक वाला बैन शौक मिला ड्रैगनों को, सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी नाक से। सी जिनपिंग का लटक गया मुंह जैसे थप्पड़ पड़ा हो गुरु गाल पे तड़ाक से। ये जो गुरु है ना, ये बनारसी शब्द है, आप सब लोग भी जानते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसका प्रयोग करने में। मैं अक्सर छंदों में और बाकी जगह प्रयोग करता हूँ और आप सबको सुना रहा हूँ तो और आनंद आ रहा है मुझे। कि टिकटॉक बैन वाला शौक मिला ड्रैगनों को, सूंघने लगे जमीन छोटी छोटी नाक पे। शी जिनपिंग का लटक गया मुंह जैसे थप्पड़ पड़ा हो गुरु गाल पे तड़ाक से। पर सैनिकों को नहीं रोकता है अपने वो, बाज नहीं आ रहा है अपने फिराक से। कि पर सैनिकों को नहीं रोकता है अपने वो, बाज नहीं आ रहा है अपने फिराक से। टिकटॉक वाला बैन सिर्फ एक ट्रेलर था, माने नहीं तो ठुकाई होगी ठीक ठाक से। कि टिकटॉक वाला बैन सिर्फ एक ट्रेलर था, माने नहीं तो ठुकाई होगी ठीक ठाक से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और कुछ नया की बात हुई है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कुछ भोजपुरी रचनाएं भी सुनाऊं क्या? मतलब अगर आप लोग कहें तो भोजपुरी की एक दो कविता है और मैं चाह रहा हूं कि अगर आप लोग सुने तो भोजपुरी सुनाऊं। मैं एक भोजपुरी कविता पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी ने अभी बताया नहीं कि सुनाऊं कि नहीं। जी 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 धन्यवाद। तो सुनिए एक भोजपुरी कविता, बड़ा आनंद आएगा आपको। नया मुझे लग रहा है ये नया ही है। आपने हाँ एकदम बनारसी में प्रसन्नवदन जी, एकदम बनारसी भाषा। सुनिए, ये मैंने कविता 3-4 साल पहले लिखी थी जब मोदी जी का डिजिटल इंडिया चल रहा था। तो मैंने एक बनारसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया और उसके घर और परिवार को लेकर के मैंने अपनी परिकल्पनाओं से हास्य व्यंग में कुछ बात कहने की कोशिश की। एक व्यंग है और आप इसको देखिएगा कि डिजिटल इंडिया का हमारे बनारस पर क्या प्रभाव है। मुझे लग रहा है आज सुनाना काफ़ी सार्थक होगा यह कविता। सुनिए कि खुद से तब नाही उनकर कईल बा। बताए चचा, अगर भोजपुरी बात ठीक ठाक तब बताइहन। कि खुद से तब नाही उनकर कईल बा, लड़कन के बुद्धि पे पत्थर धइल बा, मोदी का अभियान का चल गईल बा, रामधनी बब्बा का फजियत भइल बा। ठीक बा, ठीक चलत बा। कि खुद से तब नाही उनकर कईल बा, खुद से तब नाही उनकर कईल बा, लड़कन के बुद्धि पे पत्थर धइल बा, मोदी का अभियान का चल गईल बा, रामधनी बब्बा का फजियत भइल बा। जब से खुलल हुए जनधन का खाता, जब से खुलल हुए जनधन का खाता, खाता में रुपया न आवत न जाता, कुछ गड़बड़ी बा रुकल बाटे पेंशन, बब्बा से ज़्यादा हवाजी के टेंशन। कि जब से खुलल हुए जनधन का खाता, खाता में रुपया न आवत न जाता, कुछ गड़बड़ी बा रुकल बाटे पेंशन, बब्बा से ज़्यादा हवाजी के टेंशन। न पैसा मिली तो चली काम कैसे, बिना माल मुद्रा का आराम कैसे, टूटल हुए खटिया फटल बा रजाई, सुरती सुपारी कहाँ से अब आई, बब्बा लगावत हैन रोज चक्कर घुमावत, बहुत हुए मोटका मैनेजर कहत हो कि असली कागजवा दिखावत और अपने जिए का सबूतों ले आवत। जिया देत बा नहीं डिजिटल जमाना, अब बब्बा कहें कैसे आपन फसाना। मलेटरी में रहलन बहुत मौज कर लेन, कि मलेटरी में रहलन बहुत मौज कर लेन, हाथे से उनके बहुत लोग तरलेन। कि मलेटरी में रहलन बहुत मौज कर लेन, हाथे से उनके बहुत लोग तरलेन, बुढ़ाई में फुर्ती भयल सारा गायब, बेटवा पतोहू दबावत हयन अब।
कि मलेटरी में रहलन बहुत मौज करलेन, हाथे से उनके बहुत लोग तरलेन, बुढ़ाई में फुर्ती बैल सारा गायब, बेटवा पतोहू दबावत हयन अब, नया बा जमाना नया रंग बाटे, बब्बा कई दौर फैशन का काटे, दिनों रात टीवी घरे में चलत हो, यह देख बब्बा का जियरा जलत हो, सिनेमा चलेला जुटेला मुहल्ला, अगर मैच बात टूटेला मुहल्ला, हो सत्संग भी न्यूज भी आरती हो, पर उनके लिए बस विविध भारती हो। कि मलेटरी में रहलन बहुत मौज करलन, हाथे से उनके बहुत लोग तरलन, बुढ़ाई में फुर्ती भयल सारा गायब, बेटवा पतोहू दबावत हयन अब, नया बा जमाना नया रंग बाटे, फैशन कई दौर बब्बा के काटे, दिनों रात टीवी घरे में चलत हो, यही देख बब्बा का जियरा जलत हो, सिनेमा चलेला जुटेला मुहल्ला, अगर मैच बात टूटेला मुहल्ला, हो सत्संग भी न्यूज भी आरती हो, पर उनके लिए बस विविध भारती हो। मिशन स्वच्छता वाला जब से चलल हो, तब से ही बब्बा का मुंह लटकल हो, घरे का पखाना लगत हुए छोटा, छूटत ना हो खेते का आदत और लोटा, जिया देत बाना ही डिजिटल जमाना, बब्बा कहें कैसे आपन फसाना, जिया देत बाना ही डिजिटल जमाना, बब्बा कहें कैसे आपन फसाना। जी छाया जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जब मैंने भोजपुरी में लिखने की कोशिश की तो मैंने भोजपुरी के कुछ रचनाकारों को सुना कि मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आदरणीय स्वर्गवासी कैलाश गौतम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कविता का प्रभाव, उनके जो धुन है, उनका जो पढ़ने का तरीका है, उसका प्रभाव प्रारंभिक दौर में मुझे अवश्य पड़ा, और उसके बाद मैं यह प्रयास कर सका कि मैं कुछ अपनी बात को कुछ कह सकूं भोजपुरी में। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नवगीत हो, कविता हो, हास्य हो, इस देश को दे करके गए हैं। कविता का अगला बंद कि छोटका लड़कवा बहुत हुए चालू, छोटका लड़कवा बहुत हुए चालू, खेते में अब के बुआ देले सालू, कि छोटका लड़कवा बहुत हुए चालू, खेते में अब के बुआ देले सालू, डिजिटल का सपना हो आँखी समाइल, बेची फसल तक खरीदी मोबाइल, कि छोटका लड़कवा बहुत हुए चालू, खेते में अब की बुआ देले सालू, डिजिटल का सपना हो आँखी समाइल, बेची फसल तक खरीदी मोबाइल, ओकरे लिए रोज लड़की दिखाता, फोटो नया रोज आवत जाता, हर फोटो के लगत बा बिपाशा, बब्बा से लेकिन मिलत बा निराशा। अब बड़का लड़कवा ह पूरा झमेला, बड़का लड़कवा ह पूरा झमेला, गौवा में केहू से नहीं पटेला, आदत हो ओकर बहुत हाई फाई, सुतत समय भी लगावे लटाई, कि बड़का लड़कवा हो पूरा झमेला, गौवा में केहू से नहीं पटेला, आदत हो ओकर पूरा हाई फाई, सुतत समय भी लगावे लटाई, बड़की बहू हो बहुत कामकाजी, खाली समय में करे चालबाजी, ओहू के डिजिटल का हवा लगल बा, और फेसबुक पर दुई अकाउंट चलल बा, जिया देत माना ही डिजिटल जमाना, और बब्बा कहें कैसे आपन फसाना। इस कविता का अंतिम बंद सुनिए कि बब्बा का पोती जो 6 में पढ़ेला, बब्बा का पोती जो 6 में पढ़ेला, बाऊ व माई से हरदम लड़ेला, बब्बा का पोती जो 6 में पढ़ेला, बाऊ व माई से हरदम लड़ेला, कहला कि हमरो जिंदगिया बना द, सुकन्या में पैसा जमा कुछ करा द, कि बब्बा का पोती जो 6 में पढ़ला, बाऊ व माई से हरदम लड़ेला, कहला कि हमरो जिंदगिया बना द, सुकन्या में पैसा जमा कुछ करा द, आजी भी मनवा का बतिया कहलिन, नया चीज बब्बा से पूछत रहलिन, ई रिक्शा का होला हमके बताव, और ई बोट में हमके कब्बो घुमाव। ये कविता उस दौर में भी जब मोदी जी गए थे वहाँ पे ई रिक्शा और ई बोट का उद्घाटन किए थे बनारस में, तो उससे भी कुछ प्रेरित है कि बब्बा का पोती जो 6 में पढ़ेला, बाऊ व माई से हरदम लड़ेला, कहला कि हमरो जिंदगिया बना द, सुकन्या में पैसा जमा कुछ करा द, आजी भी मनवा का बतिया कहलिन, नया चीज बब्बा से पूछत रहलिन, कि ई रिक्शा का होला हमके बताव, और ई बोट में कब्बो हमके घुमाव, बब्बा बुढ़ाई में कैसे करें सब, कि बब्बा बुढ़ाई में कैसे करें सब, गोबर उठावें कि ट्विटर करें अब, कि बब्बा बुढ़ाई में कैसे करें सब, गोबर उठावें कि ट्विटर करें सब, यह सोच बब्बा परेशान रहलन, इन नए के ज़माने से हैरान रहलन, कि यह सोच बब्बा परेशान रहलन, इन नए के ज़माने से हैरान रहलन, तब बड़का लड़का बाजारे से अइलेस, मिलत हवला पेंशन हसत का बतैलेस, कि यह सोच बब्बा परेशान रहलन, इन नए के ज़माने से हैरान रहलन, तब बड़का लड़का बाजारी से अइलेस, मिलत हवला पेंशन हसत का बतैलेस, पेंशन का सुनता उछल गईलन बब्बा, गमछा लपेटत निकल गईलन बब्बा, जिया देत बाना ही डिजिटल जमाना, बब्बा कहें कैसे आपन फसाना, जिया देत बाना ही डिजिटल जमाना, बब्बा कहें कैसे आपन फसाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।
तो ये थी भोजपुरी कविता। और अब समय अपनी सीमा पार कर चुका है, सीमा पर पहुंचने की बात नहीं कहूँगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों से अनुमति लूं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मेरी किताब आई थी एक शीशी गुलाब जल 2018 में, उसमें गीत की किताब है। अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं 1-2 मिनट का एक गीत पढ़ना चाहता हूं और वो पढ़ करके मैं अपने काव्य पाठ को विश्राम दूंगा। एक गीत है और वो सुनिए आप लोग। धन्यवाद, धन्यवाद छाया जी। एक मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, तहत में पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जी जी प्रसन्न जी, सुनिए कि जिसको प्रिय है फूहड़ फिल्में, सुनिएगा आज की स्थिति पे, कि जिसको प्रिय है फूहड़ फिल्में उसके हाथ रिमोट थमाकर, जिसको प्रिय है फूहड़ फिल्में उसके हाथ रिमोट थमाकर कहते हो अब भजन लगाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? कि जिसको प्रिय है फूहड़ फिल्में उसके हाथ रिमोट थमाकर कहते हो कि भजन लगाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? यह अधिकार नहीं देना था, यह अधिकार नहीं देना था बिना किसी के रुचि को जाने, यह अधिकार नहीं देना था बिना किसी के रुचि को जाने। चेहरों का है काम बदलना, हो कितने जाने पहचाने। कि यह अधिकार नहीं देना था बिना किसी के रुचि को जाने, चेहरों का है काम बदलना, हो कितने जाने पहचाने। जिसको फूलों से नफरत है, जिसको फूलों से नफरत है, तुम उसको बगिया में लाकर कहते हो तुम बाग सजाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? कि जिसको फूलों से नफरत है तुम उसको बगिया में लाकर कहते हो कि बाग सजाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? पहले ही विचार करना था, पहले ही विचार करना था, अब विचार करके क्या होगा? कि पहले ही विचार करना था, अब विचार करके क्या होगा? संबंधों को स्वार्थ छू गया, कौन भला फिर किसका होगा? कि पहले ही विचार करना था, अब विचार करके क्या होगा? संबंधों को स्वार्थ छू गया, कौन भला फिर किसका होगा? जिसके मन में कंस बसा है उसे देवकी संग बिठाकर कहते हो राखी बंधवाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? कि जिसके मन में कंस बसा है उसे देवकी संग बिठाकर कहते हो राखी बंधवाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? और इस कविता का अंतिम मन देखिए कि इस दुनिया में रहना है तो, इस दुनिया में रहना है तो फूंक फूंक कर चलना होगा, इस दुनिया में रहना है तो फूंक फूंक कर चलना होगा। ठग भी होते हैं शुभचिंतक, यह भी तुम्हें समझना होगा। कि इस दुनिया में रहना है तो फूंक फूंक कर चलना होगा, ठग भी होते हैं शुभचिंतक, यह भी तुम्हें समझना होगा। जिसको अंधियारा भाता हो, जिसको अंधियारा भाता हो, उजियारों से भय खाता हो, तुम उसको दीपक दिखलाकर कहते हो अब इसे जलाओ, क्या यह संभव हो पाएगा? क्या यह संभव हो पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और ये आधे घंटे का कार्यक्रम कब 1 घंटे में परिवर्तित हो गया यह मुझे भी नहीं पता चला, और शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। 2 मुक्तक और सुनाना चाहता हूँ अपने जाते जाते। आप सभी का, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। संभवतः अगर किसी का नाम छूट भी गया हो तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित रह करके मेरा हौसला अफजाई किए। आप सभी को प्रणाम। 2 मुक्तक सुनिए। कि जी रहे हैं लोग जब केवल निवालों के लिए। मैं ये मुक्तक विशेष रूप से इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि 2-3 महीने पहले व्यापारियों का एक बहुत बड़ा संगठन कैट मेरे इस मुक्तक को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे अपना स्लोगन बना करके पेश कर रहे थे। तो ये मेरे लिए उपलब्धि है, जहाँ पे 6-7 करोड़ लोग जुड़े हुए थे रामलीला मैदान में, उनका बहुत बड़ा आंदोलन था। तब मैं ये मुक्तक सुनाना चाहता हूँ जो लोग इसे स्लोगन की तरह यूज़ करते हैं, और आप सबके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से, हमारे हाथों से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से यह लिखा गया है। सुनिए।
कि जी रहे हैं लोग जब केवल निवालों के लिए, चंद ही हैं जो खड़े हैं तब सवालों के लिए। जी रहे हैं लोग जब केवल निवालों के लिए, चंद ही हैं जो खड़े हैं तब सवालों के लिए। कर दिया जाया अगर चिंगारियों को आज तो, कर दिया जाया अगर चिंगारियों को आज तो, तीलियां भी ना बचेंगी कल मशालों के लिए, तीलियां भी ना बचेंगी कल मशालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस लाइव सेशन का अंतिम मुक्तक आप सबको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि कांटों से हंसकर बतियाएंगे। एक बनारसी कवि, एक बनारस की भूमि पर पैदा हुआ युवा लड़का, जो भी कहें आप सबका बच्चा, कहना क्या चाह रहा है सुनिए कि कांटों से हंसकर बतियाएंगे, महफिल की रौनक बन जाएंगे। कांटों से हंसकर बतियाएंगे, महफिल की रौनक बन जाएंगे। फूलों से हमने ये सीखा है, जब तक हैं खुशबू बरसाएंगे, जब तक है खुशबू फैलाएंगे, जब तक हैं खुशबू फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न वदन जी, विशेष रूप से आपका आभार। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी, चाचा जी, मैं आप पूरी समय तक रह करके मुझे सुने, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आप सब बहुत दिनों से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। जब मैं ब्लॉग पे लिखना प्रारंभ किया था, और आप सबके स्नेह से, आप सबके आशीर्वाद से गद्य पद्य सब जगह काम चल रहा है। क्या लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, इसका जो इसकी जो किताब जो जांची जाएगी वो आप लोगों के द्वारा जांची जाएगी। मैंने तो अपनी बात कह दी। तो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। शाश्वत संस्कृति मंच के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण को विनोद पांडे का प्रणाम। आज की शाम यादगार है और आप सब लोग हमेशा मुझे याद रहेंगे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम आप सब। धन्यवाद, धन्यवाद प्रसन्न।